हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 11 की डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ इसमें लेक्चर लेके आए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ेंगे। अब देखना दोस्तों, अगर आप एक गैस जार को पकड़ो, अगर आप एक गैस कंटेनर को पकड़ो, तो वो जो गैस कंटेनर होता है, वो जो गैस वेसल होता है, उस गैस वेसल में बहुत सी गैस होते हैं, बहुत सी गैस पार्टिकल होते हैं। अब देखना, एक जो गैस कंटेनर होता है, वो गैस कंटेनर, उसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल है। वो गैस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में भाग रहे हैं। अगर गैस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में भाग रहे हैं, तो ब्राउनियन मोशन में भागते भागते वो कॉलिजन घटाएंगे, वो कॉलिजन घटाएंगे। वो कॉलिजन इंट्रामॉलिक्यूलर कॉलिजन भी हो सकता है, वो कॉलिजन इंटरमॉलिक्यूलर कॉलिजन भी हो सकता है। मतलब वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है, वो जो गैस पार्टिकल है, वो गैस मॉलिक्यूल, वो गैस पार्टिकल एक दूसरे से अपने आप के बीच में संघर्ष घटाएंगे, वो अपने आप के बीच में कॉलिजन को हैपन करेंगे, वो कॉलिजन को घटाएंगे। तो एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर कॉलिजन जो अपने आप में होता है, और एक होता है जो गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर की जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है, उसमें जो गैस पार्टिकल है वो पार यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम गैस की प्रेशर कहते हैं, वो भी तो एक कॉलिजन हुआ ना दोस्तों। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में जो जो गैस पार्टिकल है, वो गैस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन के तौर पे भागते हुए एक दूसरे के साथ कॉलिजन घटाएंगे, और कॉलिजन घटाते हुए जो गैस कंटेनर है, उसकी जो इनर वॉल है, उसमें पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे गैस की प्रेशर। तो एक गैस मॉलिक्यूल, अगर एक गैस कंटेनर में बहुत सारी गैस आ गई, अगर एक गैस कंटेनर में बहुत सारी गैस आ गई, तो हम बोल सकते हैं वो एक गैस अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रेशर क्रिएट करेंगे। वो एक गैस इंडिविजुअली एक प्रेशर वो गैस कंटेनर में देंगे। तो वो एक इंडिविजुअल प्रेशर की अगर हम सम अप कर दे, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनर निकलेगा। मतलब हम जो बोलते हैं गैस कंटेनर की टोटल प्रेशर, वो गैस कंटेनर की टोटल प्रेशर क्या है? वो गैस कंटेनर की टोटल प्रेशर के बीच में एक गैस की जो प्रेशर, उसको हम सम अप करते हैं। मतलब अगर हम बोले कि एक गैस कंटेनर, उसमें ऑक्सीजन गैस है, उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये तो एक इंडिविजुअल प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये तो गैस कंटेनर में एक इंडिविजुअल प्रेशर देंगे। मतलब ऑक्सीजन गैस की एक अलग प्रेशर होगी, हाइड्रोजन की एक अलग प्रेशर होगी, नाइट्रोजन की एक अलग प्रेशर होगी। तो वो जो एक अलग अलग प्रेशर बनता है, वो एक अलग अलग प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर के तौर पे हम जाने जाते हैं। मतलब जो एक प्रेशर आया, जो एक प्रेशर आया, ऑक्सीजन का एक प्रेशर है, हाइड्रोजन का एक प्रेशर है, नाइट्रोजन का एक प्रेशर है, मीथेन का एक प्रेशर है, NO2 का एक प्रेशर है, SO2 का एक प्रेशर है। ये सारे प्रेशर को अगर हम मिला लेंगे, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनर निकलता है। और अगर हम एक प्रेशर को देखेंगे, मतलब एक ऑक्सीजन वो गैस कंटेनर में किस तरह से टकराए, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर। सोच लो, ये इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है, सोच लो ये इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है, इसमें ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस आके ये इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हुआ। नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हुआ, SO2 आया तो SO2 का पार्शियल प्रेशर हुआ, NO2 आया तो NO2 का पार्शियल प्रेशर हुआ। मतलब एक गैस कंटेनर में आप जो जो गैस मॉलिक्यूल को, जो जो गैस
गैस पार्टिकल को रखोगे वो एक एक गैस मॉलिक्यूल, एक एक गैस पार्टिकल इंडिविजुअली जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल प्रेशर, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। और द टोटल पार्शियल प्रेशर दैट मींस द सम ऑफ all partial pressure, the sum of all individual pressure of all the gas particle in that particular gas container is popularly known as the total pressure of the gas container। मतलब जो जो गैस है वो एक एक गैस की सेपरेट इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। किसकी? उस गैस मॉलिक्यूल्स की, उस गैस की। और उस गैस की पार्शियल प्रेशर को हम सम अप कर दे तो क्या मिलेगा? टोटल प्रेशर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं P total equals to all of sum of all the partial pressure of the gas molecule which are situated in the gas container। तो हम क्या बोलेंगे? अब देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस इस गैस कंटेनर में है। इस गैस कंटेनर में ये सारे गैस है। तो हम बोलेंगे P total इज इक्वल टू ये सारे गैस की जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम सम कर देंगे। अब टोटल प्रेशर को हम कैपिटल P से लिखेंगे और पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल p से लिखेंगे। तो इधर क्या होगा? P total इक्वल्स टू PO2, PN2, PH2, PCH4, PSO2, PNO2, इन सब की सम, इन सब की एडिशनल, ये इन सब की एडिशन है, ये इन सब की सम अप है। अब इधर देखना, अब पकड़ लो, हम इधर आई नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ले हैं, हम इधर आई नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिए हैं। तो देखना 1 2 3 4 ये करते करते हम आई तक पहुंचेंगे। एक का प्रेशर है P1, दो का प्रेशर है P2, तीसरे का प्रेशर है P3, तीसरे का प्रेशर कितना हुआ? P3, और आयत का प्रेशर है PI। मतलब हम बोलेंगे कि ये जो गैस कंटेनर है, इस गैस कंटेनर में नंबर ऑफ गैस है I, इस गैस कंटेनर में नंबर ऑफ गैस है I, टोटल प्रेशर है P। एक नंबर गैस उसका इंडिविजुअल प्रेशर है P1, दो नंबर गैस उसका इंडिविजुअल प्रेशर है P2, तीन नंबर गैस का P3, आई नंबर गैस का PI। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? ये सबकी सम अप होगा, ये सबकी सम अप होगा। तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस PI। ये क्या है? ये टोटल प्रेशर है। क्या ये हम बोल क्या सकते हैं? हम बोल सकते हैं टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर और इंडिविजुअल प्रेशर। अब ये जो डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ है दोस्तों, ये डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ, इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अब बोलोगे सर ये जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ है ये कहां पर घटेगा, ये कहां पर लगता है? तो हम बोलेंगे कि ये डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ ये वो गैस मिक्सचर के लिए वैलिड है जहां पर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, जहां पर नॉन रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स की मिक्सचर हम लेंगे। मतलब जो गैस मिक्सचर उसमें हम अगर नॉन रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल, नॉन रिएक्टिंग गैस पार्टिकल को ले ले तो वो नॉन रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स की गैस मिक्सचर उसमें डाल्टन की पार्शियल प्रेशर लॉ वैलिड होता है। अगर रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स को ले ले, जैसे कि ये है अमोनिया और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों रिएक्टिंग गैसेस है। हम ये बहुत पहले पढ़े थे कि NaOH3 की आइडेंटिफिकेशन कैसे होते हैं। हम पकड़ लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब हमने लिए है, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH3 गैस है, उसमें अगर HCl गैस को दोगे, उसमें अगर आप HCl गैस को दोगे तो क्या होगा? NaOH3 गैस और HCl गैस ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम उत्पन्न होगा। क्या होगा? NaOH3 गैस और HCl गैस ये दोनों अगर एक दूसरे से रिएक्शन कर जाए तो वो दोनों गैस की रिएक्शन में एक सॉलिड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का उत्पन्न होगा और उधर व्हाइट फ्यूम उत्पन्न होगा, ये NH3 का आइडेंटिफिकेशन है। ये और एक है, दो गैस की रिएक्शन में एक सॉलिड उत्पन्न होता है, ये उसका भी एग्जाम्पल है, तो ये क्या है? अब बोलोगे सर ये तो रिएक्टिंग गैस मिक्सचर है, ये तो रिएक्टिंग गैसेस की गैस मिक्सचर है, तो उसमें डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ लगेगा? अब बोलोगे नहीं सर, इधर डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ वैलिड नहीं होता, इधर डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ वैलिड नहीं होता है।
अब देख लेना कि ये गैस है, ये इंडिविजुअल प्रेशर है, इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं। टोटल प्रेशर क्या है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर है। हम इधर भी लिख दिए हैं, इधर भी लिख दिए हैं, और हम क्या बोलेंगे, ये किसके लिए वैलिड है, आप बोलोगे वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल। तो NaCl और HCl की गैस मिक्सचर के लिए क्या डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ वैलिड होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। अब देखना, इसको हम मिटा रहे हैं, इधर एक डेरिवेशन आएगा, क्या आएगा, इधर एक डेरिवेशन आएगा, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। आपको प्रूव करने के लिए देगा, आपको ये प्रूव करने के लिए देगा कि आप प्रूव करो ये एक गैस मिक्सचर है, इधर दो गैस है, एक नंबर गैस, दो नंबर गैस। एक नंबर गैस का पार्शियल प्रेशर है P1, दो नंबर गैस का पार्शियल प्रेशर है P2। दो नंबर गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, आप बोलोगे दो नंबर गैस का पार्शियल प्रेशर है P2, और ये जो गैस मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर है P टोटल। ये क्या है, ये टोटल प्रेशर है। ये एक का पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस। ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ दो नंबर गैस, आपको प्रूफ करने के लिए दिया है Pt इक्वल्स टू P1 प्लस P2। क्या दिया है, आपको बोला है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट Pt इक्वल्स टू P1 प्लस P2। मतलब टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों को दिया है। देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। एक नंबर गैस, उसका मोल कितना है, एक नंबर गैस उसका मोल है N1। क्या है, N1, क्या है, N1, ये मोल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल। दो नंबर गैस उसका मोल है N2, कितना, N2। अब अगर ये आइडियल गैस हुए, जिसको हम पकड़ेंगे, ये क्या है, ये आइडियल गैस है, ये क्या है, ये आइडियल गैस है, तो इधर आएगा PV इक्वल्स टू nRT। क्या आएगा, PV इक्वल्स टू nRT। एक नंबर गैस उसका P कितना है, आप बोलोगे P1। वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम V। मतलब ये जो गैस कंटेनर है, ये जो गैस कंटेनर है, इसका वॉल्यूम क्या है, V। गैस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर क्या है, V। तो ये इधर हम क्या लिखेंगे, P1 इंटू V। P1 क्या हुआ, P1 होगा पार्शियल प्रेशर, P1 होगा पार्शियल प्रेशर किसका, एक नंबर गैस का। एक नंबर गैस का पार्शियल प्रेशर है P1, टोटल वॉल्यूम है V, तो P1V इक्वल्स टू N1RT। क्योंकि इधर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि इधर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, एक नंबर गैस के लिए आएगा P1V इक्वल्स टू N1RT। दो नंबर गैस के लिए क्या आएगा, P2V इक्वल्स टू N2RT। इसके लिए क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसके लिए आएगा P2V इक्वल्स टू N2RT। इसके लिए क्या आता है, इसके लिए आता है P2V इक्वल्स टू N2RT। अब P टोटल के लिए क्या आएगा, P टोटल के लिए क्या आएगा, अब बोलोगे सर इधर तो दो दो गैस है। देखना देखना दोस्तों, ये एक नंबर गैस है, ये दो नंबर गैस है। एक नंबर गैस का मोल है N1, दो नंबर गैस का मोल है N2। तो टोटल मोल क्या है, टोटल मोल, अब बोलोगे N1 प्लस N2। तो गैस मिक्सचर में टोटल मोल किसमें है, गैस मिक्सचर में। तो गैस मिक्सचर में कितना मोल है, अब बोलोगे सर टोटल मोल, वही तो गैस मिक्सचर की मोल है। तो गैस मिक्सचर में कितना मोल हुआ, N1 प्लस N2। तो P टोटल क्या होगा, N1 प्लस N2 इंटू RT। हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जी, जरूर बोल सकते हैं। तो देखना, एक और दो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने जोड़ दिए, क्या होगा, P1 प्लस P2 इंटू V इक्वल्स टू N1 प्लस N2
8t ये मिलेगा 4 नंबर इक्वेशन। देखना दोस्तों, 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अगर हम 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को ऐड कर दे तो हमको ये चौथा नंबर का इक्वेशन मिलेगा, फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। अब 3 और 4 इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखना P1 प्लस P2 ये P टोटल है, P टोटल इंटू V आएगा। क्या आएगा? P टोटल इंटू V आएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, P टोटल इंटू V आएगा क्योंकि PV इक्वल्स टू NRT ये इक्वेशन लग रहा है। इधर है P1 V N1 RT, P2 V N2 RT, तो इधर क्या होगा? P टोटल V N1 प्लस N2 RT। तो इधर है V, इधर भी है V, इधर है RT, इधर है RT, इधर N1 प्लस N2, इधर N1 प्लस N2। तो देखना 3 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन इन दोनों में राइट हैंड साइड हुआ कॉमन। देखना दोस्तों, 3 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन इन दोनों में राइट हैंड साइड कॉमन है। 3 और 4 नंबर इक्वेशन में राइट हैंड साइड कॉमन है। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? वो भी तो इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल होगा। P टोटल V इक्वल्स टू P1 प्लस P2 इंटू V। तो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। हम क्या बोलेंगे? P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो ये आया ना, हम प्रूफ कर दिए, हमने प्रूफ कर दिया। बोल सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड में आता है, ये बोर्ड में आता है। आपको बोलेगा कि एक गैस कंटेनर में 2 गैस है, उन दोनों गैस को अगर हम पकड़ो, एक नंबर गैस और 2 नंबर गैस, एक नंबर गैस है P1 पार्शियल प्रेशर, 2 नंबर गैस का है P2 पार्शियल प्रेशर और टोटल गैस मिक्सचर का है P टोटल। तो एक नंबर गैस का मोल, 2 नंबर गैस का मोल, टोटल मोल, इसको पकड़ लो और ऐसे डेरिवेशन को बनाओ तो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 मिल जाएगा। मिटा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पॉज की बटन दबाइए, पॉज की बटन दबाते दबाते इसको कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। अब देखना दोस्तों, हम क्या बोल सकते हैं। ये गैस कंटेनर है, ये गैस कंटेनर है। 1 नंबर गैस, 2 नंबर गैस, ये आई नंबर गैस है। क्या है? 1 नंबर गैस, 2 नंबर गैस करते करते नंबर ऑफ गैस कितना है? आप बोलोगे सर आपने पकड़ा था नंबर ऑफ गैस आई है। कितना है? नंबर ऑफ गैस आई है। तो 1 नंबर गैस का मोल है N1, 2 का है N2, 3 का है N3 और I का है Ni। ये क्या है? आप बोलोगे ये सर ये मोल है। ये क्या है? ये मोल है। ये क्या है? ये गैस है। तो 1 नंबर गैस का मोल है N1, 2 का N2, 3 का N3 और I का Ni। टोटल मोल कितना हुआ? टोटल मोल कितना हुआ? आप बोलोगे सर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस Ni, ये होगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होगा, ये टोटल मोल है। तो 1 नंबर गैस, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 नंबर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तौर पे आएगा। न्यूमरेटर पे कौन जाएगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकल रहे हो, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, उसका मोल आएगा ऊपर। तो 1 नंबर का मोल फ्रैक्शन इसको हम लिखेंगे x1। क्या लिखेंगे? x1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं chi1। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं chi1। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। हम x1 लिखते हैं। x1 क्या होगा? x1 होगा किसका मोल? 1 का, N1 बाय टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस Ni। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसका मोल बाय टोटल मोल। दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? x2 N2 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस Ni। बोल तो सकते हैं। I का क्या होगा? आप बोलोगे सर xi होगा।
Ni by N1 plus N2 plus N3 plus डॉट 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 प्लस Ni। तो क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे वो आएगा न्यूमरेटर में और टोटल मोल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से देखना, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। आप बोलोगे जिस गैस पार्टिकल की जिसकी मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं उसकी मोल को हम न्यूमरेटर में लगाएंगे और टोटल मोल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है तो टोटल मोल आएगा नीचे, टोटल मोल आएगा न्यूमरेटर में। तो ये क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू मोल नंबर ऑफ दैट पार्टिकल बाय टोटल मोल, बाय टोटल मोल। क्या होगा, xi इज इक्वल टू ni बाय n। तो हम बोलेंगे xi इज इक्वल टू ni बाई n। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है किसका, मोल फ्रैक्शन के, किसका, मोल फ्रैक्शन का। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं हम ये। अब देखना, हटाएंगे इसको। मोल फ्रैक्शन की कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इधर और एक डेरिवेशन आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बीच में जब हम संबंध को बनाएंगे, उस संबंध को बनाने के पीछे और एक फैक्टर की बहुत बहुत महत्व है। वो फैक्टर क्या है, आप बोलोगे सर वही महत्वपूर्ण फैक्टर हम लोगों के सामने उभर कर आया, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो देखना दोस्तों, इसको हम ड्रॉ कर कर ही रखते हैं। 1 नंबर गैस, 2 नंबर गैस, डॉट डॉट डॉट, आई नंबर गैस, 3 नंबर गैस भी पकड़ लो। 1 नंबर गैस, 1 नंबर गैस, इसका मोल कितना है इधर लिख देते हैं। मोल है N1, पार्शियल प्रेशर है P1। 2 नंबर गैस N2, पार्शियल प्रेशर है P2। 3 नंबर गैस N3, पार्शियल प्रेशर है P3। हम बोल सकते हैं ये गैस है, ये मोल है और ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है। ये गैस है, ये मोल है, ये पार्शियल प्रेशर है। तो हम इधर क्या निकालेंगे, और आई का क्या बोलोगे, आई का है Ni और Pi डॉट 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 डॉट। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। क्या है, V है, किसका, गैस कंटेनर का। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखना दोस्तों, तो देखना, हम सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। हम सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखना, P1 इज इक्वल टू क्या है, P1V इज इक्वल टू है N1RT। 1 नंबर इक्वेशन, ये 1 नंबर गैस के लिए है, ये 1 नंबर गैस के लिए है। 2 नंबर गैस के लिए क्या होगा, P2V N2RT, 2 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर गैस के लिए क्या होगा, P3V। ये स्मॉल p है, पार्शियल प्रेशर स्मॉल p से लिखा जाता है, टोटल प्रेशर कैपिटल P से लिखा जाता है। तो P3V इक्वल्स टू N3RT, ये 3 नंबर इक्वेशन है। 4 नंबर, सॉरी, आई नंबर गैस के लिए क्या होगा, आप बोलोगे PIV इक्वल टू NIRT। बोल तो सकते हैं, ये 4 नंबर इक्वेशन दे दो, ये 4 नंबर इक्वेशन दे दो। और टोटल प्रेशर कितना है इस गैस कंटेनर का, टोटल प्रेशर क्या है, आप बोलोगे टोटल प्रेशर है P। टोटल प्रेशर क्या है, P। PV is equal to NRT, where N equals to total mole, where equals to total mole of gas container।
तो देखना हम एक एक करके डेरिवेशन को शुरू करेंगे और पकड़ाते पकड़ाते लेट अस एज्यूम करते करते जाएंगे। तो देखना, तो हमने क्या किया, एक नंबर गैस के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, आई के लिए ये, और इधर हमने क्या लिख लिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसको 5 नंबर इक्वेशन दे दो, इसको 5 नंबर इक्वेशन दे दो। तो पांच इक्वेशन आए हमारे सामने, 5 इक्वेशन है। हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इधर 5 इक्वेशन आया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आई नंबर और टोटल के लिए हम 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो क्या मिलेगा, P1 बाई P इक्वल्स टू N1 बाई N। देखना ये तो मिलेगा। तो P1 बाई P इक्वल्स टू X1, तो P1 इक्वल्स टू X1 इंटू कैपिटल P। तो एक नंबर गैस की पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक नंबर गैस की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मिलता है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर मिलता है। इसको हम पहुंचते हैं और बाकी भी करके दिखाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये मिलेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करो, क्या मिलेगा। अब बोलोगे सर कितना आसान है, P2 बाई P इज इक्वल टू N2 बाई N, P2 इज इक्वल टू X2 इंटू P, ये मिलेगा ना। इधर भी करो, इधर भी करो, ये टोटल प्रेशर है, इसको पूछ लो, इसको हम जानते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 5 करो तो क्या मिलेगा, P3 बाई P N3 बाई N, P3 इज इक्वल टू X3 इंटू P। कर सकते हो। अब 4 डिवाइडेड बाई 5 करके देखो, 4 डिवाइडेड बाई 5 करके देखो क्या मिलेगा। अब बोलोगे सर फिर से सही बात, Pi बाई P Ni बाई N, तो Pi इज इक्वल टू XI इंटू P। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सा एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला निकल कर आया है। Pi मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस कंटेनर। तो हम क्या बोलेंगे, इसको देख लेना, इसको हम मिटा रहे हैं और इधर लिख रहे हैं फिर से। तो क्या मिला, Pi इज इक्वल टू XI इंटू P। Pi क्या है, पार्शियल प्रेशर है, क्या है, पार्शियल प्रेशर है। XI क्या है, मोल फ्रैक्शन है। जिसकी पार्शियल प्रेशर निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इंटू टोटल प्रेशर किसका, ऑफ गैस मिक्सचर, तो हम क्या बोलेंगे, हम बहुत कुछ बोलेंगे। मरकर को चाहिए इंक, हम पिलाएंगे मरकर को इंक। ये देखो पार्शियल प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस, मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर है, इधर से मिटा ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये डिस्कशन चल रहा है। किसके ऊपर, डाल्टन की पार्शियल प्रेशर के ऊपर। समझ पा रहे हो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत मन लगाकर पढ़ना। ये देखो ये आया फिर से डंबल, इधर है गैस 1, इधर क्या है, इधर है गैस A और इधर है गैस B। इधर हमने क्या किए, एक स्टॉपकॉक लगा दिए। क्या कर दिए, इधर हमने एक स्टॉपकॉक लगा दिए, कॉर्क लगा दिए। क्या लगा दिए, कॉर्क लगा दिए। तो देखना दोस्तों, इधर A का गैस है, A का गैस पार्टिकल है, इधर B का गैस पार्टिकल है। जब तक
जब तक ये स्टॉप कॉक, ये कॉर्क इधर लगा रहेगा, ये गैस इधर जा पाएगा? आप बोलोगे नहीं। ये गैस इधर आ पाएगा? आप बोलोगे नहीं। तो गैस ए की बल्ब में रहेगा, गैस बी की बल्ब में रहेगा। तो ए बी के तरफ नहीं जाएगा, बी ए के तरफ नहीं जाएगा। नो मूवमेंट ऑफ गैस ए एंड गैस बी थ्रू आउट द बल्ब। ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। तो गैस ए, इसका मोल है Na, बोलोगे जी बिल्कुल। इसका है Nb मोल, इसका वॉल्यूम है Va, अब बोलोगे जी बिल्कुल, वॉल्यूम है Va। इसका है Vb, इसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है Pa, इसका है Pb, इसको पकड़ लो। इसके साथ साथ टेम्परेचर है कांस्टेंट। ये पूरा सिस्टम में टेम्परेचर क्या है? ये पूरा सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम काम करेंगे। तो जब तक ये स्टॉप कॉक आपने लगा रखे हो, मतलब कॉर्क है, मतलब क्या है? कॉर्क है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्क, इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्क, आपने कॉर्क लगा रखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्क। डेरिवेशन क्या आएगा? गैस ए के लिए क्या बोलोगे? गैस ए के लिए बोलोगे Pa इंटू Va इज इक्वल टू Na/T। ये एक नंबर इक्वेशन है। गैस ए के लिए क्या बोलोगे? इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्क, कॉर्क को आपने हटाया नहीं है। गैस ए के लिए क्या आएगा? PaV इक्वल्स टू Na/T। गैस बी के लिए क्या आएगा? आप बोलोगे Pb Vb इक्वल्स टू Nb/T। अब आपने क्या किया? आपने इस कॉर्क को हटा दिया, आपने इस कॉर्क को हटा दिया। टाटा बाय बाय, ये कॉर्क गया गायब। तो ये गैस इधर जाएगा, ये गैस इधर जाएगा, मतलब मिलघुल जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। मतलब आपने पहले क्या सुना था? आपने पहले यह सुना था कि जब तक इधर एक कॉर्क था, ये इधर नहीं जा सकते थे, ये इधर नहीं आ सकते थे। अब कॉर्क को आपने गायब कर दिया, तो ये इधर जाएंगे, ये भी इधर आएंगे। बोल सकते हैं? अब बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आफ्टर डिसअपियरिंग कॉर्क, कॉर्क हटाने के बाद बहुत ध्यान से सुनना, गैस ए के लिए क्या बोलोगे? प्रेशर तो है Pa, वॉल्यूम क्या होगा? देखना, बहुत अच्छी तरीके से देखना। इसका है Va, इसका है Vb, ये और ये दोनों मिक्सअप हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल वॉल्यूम क्या है? अब बोलोगे सर बहुत बहुत मजा आ रहा है, Va प्लस Vb है। ये गैस का बहुत 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 एक अंदरूनी फीचर है। क्या है? आप बोलोगे सर इधर तो Va था, इधर तो Vb था, आपने तो कॉर्क को हटा दिया, तो दो गैस मिक्स हो गए। कॉर्क को हटा दिया तो दो गैस मिक्स हो गए। दो गैस मिक्स हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? टोटल वॉल्यूम को पकड़ोगे, मतलब ए का वॉल्यूम था Va, बी का वॉल्यूम था Vb। अब Va और Vb क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब Va और Vb क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल वॉल्यूम है Va प्लस Vb। तो Va प्लस Vb इक्वल्स टू Na/T। ये 3 नंबर इक्वेशन है। गैस बी के लिए क्या होगा? Pb Va प्लस Vb Nb/T। बोल सकते हैं? अब बोलोगे जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखना, एक और 3 नंबर इक्वेशन को ले लो, इधर थोड़ा हटाना पड़ेगा, इसको नोट कर लो, इसको साइड में नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे। टोटल वॉल्यूम ये है। तो देखना, 1 और 3 नंबर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, 1 और 3, इन दोनों को कंपेयर करेंगे।
क्या सामने आएगा? अब बोलोगे सर राइट हैंड साइड हुआ कॉमन, राइट हैंड साइड हुआ इक्वल, तो सोच क्या रहे हो सर? लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल करेंगे। तो पी ए क्या होगा? पी ए भी ए बाई भी ए प्लस भी बी। ये निकल कर आया, ये निकल कर आया। किसके लिए? ये हुआ 5 नंबर इक्वेशन। और 2 और 4 इन दोनों को कंपेयर कर लो, 2 और 4 इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या मिलेगा? फिर से वही बात, राइट हैंड साइड हुआ कॉमन, राइट हैंड साइड हुआ कॉमन, तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा कॉमन। पीबी वीबी इक्वल्स टू पीबी वीए प्लस वीबी। तो पीबी कितना होगा? पीबी वीबी बाई वीए प्लस वीबी। ये हुआ 6 नंबर इक्वेशन। तो देखना क्या मिला दोस्तों, क्या मिला? ए गैस का पार्शियल प्रेशर निकल गया, बी गैस का पार्शियल प्रेशर निकल गया, तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रेशर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर निकालेंगे। कितना होगा? P इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। टोटल का प्रेशर कितना होगा? P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी ए कितना है? अब बोलोगे पी ए भी ए बाई भी ए प्लस वीबी। पीबी कितना है? पीबी वीबी बाई भी ए प्लस वीबी। भी ए प्लस वीबी आएगा नीचे, ऊपर आएगा पी ए भी ए प्लस पीबी वीबी। ये होगा पी। टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर। 7 नंबर इक्वेशन। ये सातों इक्वेशन बहुत ध्यान से डिराइव कर लेना, ये सातों इक्वेशन बहुत ध्यान से डिराइव करना, क्योंकि इन सातों इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा, इन सातों इक्वेशन से क्वेश्चन बनेगा। इसको पकड़ो और इसको हटाओ। इधर हम केस डालेंगे, इधर हम केस डालेंगे। क्या केस? कर दो एफआईआर थाने में जाके। केस 1 आएगा। क्या केस आएगा दोस्तों? हम पकड़ेंगे कि जो बल्ब था वो इक्वल है, V इक्वल्स टू VB है। मतलब ये जो हमने लिए थे, ये थे VA, ये A गैस के लिए था, ये B गैस के लिए था, ये था VA, ये था VB। हमने पकड़ लिया VA और VB क्या है? इक्वल है। मतलब ये दोनों बल्ब A और B गैस की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, A और B गैस की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो इधर बैठाओ, P इक्वल्स टू क्या निकलेगा? अब बोलोगे V और VB इक्वल है, तो PA VA प्लस PB VA, VA प्लस VA, VA प्लस VA। तो क्या होगा? इधर से VA कॉमन ले लो, PA प्लस PB बाई 2 VA, VA कट जाएगा, PA प्लस PB बाई 2। मतलब P कितना निकले? PA प्लस PB बाई 2। ये हुआ केस 1, ये हुआ केस 1। ये क्या है? दो बल्ब की वॉल्यूम सेम है, मतलब A गैस और B गैस की वॉल्यूम सेम है। ये निकलेगा। इसको हटाए। अब अगर आपको ये बोले कि VA इक्वल्स टू VB है, इक्वल्स टू V है, ये केस 2 है। ये क्या है? ये केस 2 है। VA इक्वल्स टू VA है, ये V है। लेट अस अज्यूम। पकड़ो ना दोस्तों, पकड़ो। तो क्या मिलेगा? अब बोलोगे P इक्वल्स टू PA इंटू V, PB इंटू V बाई V। तो क्या होगा? V कॉमन लो, PA प्लस PB बाई V कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? PA प्लस PB। ये और एक केस है। हम सातों डेरिवेशन इधर से ले आए हैं, हम सातों फॉर्मूलेशन को, ये जो बल्ब की इक्वेशन है, इधर से हमने सातों फॉर्मूले को जनरेट किए हैं। और वो जो सातों फॉर्मूला है, वो सातों फॉर्मूले से दो केस बना, उसको भी हमने दिखा दिए, उसको भी हमने इधर से क्या किए, उसको भी हमने इधर से दिखा दिए हैं।
ये हुआ डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ, ये हुआ डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ। अब देखना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बातें हैं उसको हम बता देते हैं, उसके बाद हमने थोड़ा सा मैथ करेंगे। अब देखना, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी है, पी आई इज इक्वल टू एन आई बाई एन इंटू पी है, ये है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन ने क्या बोले, या पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस PI, ये भी है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ। इसको हम सम अप करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डाल्टन ने क्या बोले थे, मतलब जो गैस कंटेनर है, जो गैस कंटेनर है उसमें जो पार्टिकल है उसकी इंडिविजुअल प्रेशर, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। उस पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन कहां से आती है, वो पार्शियल प्रेशर होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल एंड टोटल प्रेशर, उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, अब बोलोगे पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे उसका मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर को गुना कर दो तो उसका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। अब इससे इंस्पिरेशन मिली एमागा को, किसको, इससे इंस्पिरेशन मिली हमारे और एक भाई साहब को, एमागट्स पार्शियल वॉल्यूम लॉ, एमागट्स पार्शियल वॉल्यूम लॉ। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये बहुत आसान है, ये भाई साहब बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लिए हैं, किससे, हमारे डाल्टन से। देखना दोस्तों, एक का वॉल्यूम है V1, दो का वॉल्यूम है V2, तीन का वॉल्यूम है V3, I का वॉल्यूम है VI। ये भाई साहब बोल रहे हैं V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VI। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम बोलेंगे जी बिल्कुल ये आसान ही तो है। ये भाई साहब क्या बोले, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर था वो इंडिविजुअल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर की सम थी। हम बोले जी बिल्कुल, डाल्टन ने बोले थे। एमागा बोल रहे हैं जो टोटल वॉल्यूम है वो एक एक इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उसकी सम है। मतलब ये पार्शियल प्रेशर को पार्शियल वॉल्यूम में लगा दिए, ये पार्शियल प्रेशर को पार्शियल वॉल्यूम में लगा दिए। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डाल्टन ने हमको बोला था, डाल्टन ने हम सबको ये बोला था कि पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होता है। एमागा हम लोगों को बोल रहा है पार्शियल वॉल्यूम की सम टोटल वॉल्यूम होता है। अब VI इज इक्वल टू क्या होगा, XI इंटू V, मतलब पार्शियल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल वॉल्यूम। कहां से आए, अब बोलोगे सर ये इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है किसकी, अब बोलोगे डाल्टन की। अब बोलोगे डाल्टन की तो हम बोल क्या सकते हैं, हम बोल सकते हैं डाल्टन ने बोले थे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये बोल रहे हैं पार्शियल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम। यही एमागट की लॉ है, यही एमागट की लॉ है। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ हुआ खत्म। अब हम इसके ऊपर 2-3 सवालात करेंगे। क्या करेंगे, देखना दोस्तों, ये मैथ्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सी है। 48 ग्राम मीथेन है, क्या है, 48 ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम हीलियम है। 48 ग्राम मीथेन है, ये एक कंटेनर है, ये एक गैस कंटेनर है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ये एक गैस कंटेनर है। इस गैस कंटेनर में 48 ग्राम ऑफ मीथेन है, इसमें 48 ग्राम ऑफ मीथेन है, 16 ग्राम ऑफ हीलियम है। आपको बोले हैं फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड हीलियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड हीलियम।
ये आपको बोले हैं फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड हीलियम एंड फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड हीलियम एंड टोटल प्रेशर क्या होगा हम कर रहे हैं, देखिएगा इधर से क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। देखना W ऑफ CH4 दिए है 48 ग्राम, M ऑफ CH4 है 12 और 4 16 ग्राम या 16 है, तो W ऑफ CH4 बाई M ऑफ CH4 इज इक्वल टू है N ऑफ CH4, मतलब मीथेन का मोल निकल जाएगा 48 बाई 16 3 मोल। कितना? 3 मोल। कितना? 3 मोल। इधर से W ऑफ He दिया है 16 ग्राम, M ऑफ He है 4 ग्राम, तो W ऑफ He बाई M ऑफ He करोगे तो N ऑफ He मोल निकलेगा कितना? 16 बाई 4 मोल। अब देखना N ऑफ He निकल गया है, इधर है N ऑफ CH4 3 मोल, इधर है N ऑफ He 4 मोल, इधर है N ऑफ He 4 मोल। तो क्या निकलेगा? हम बोलेंगे इधर से हम X निकालेंगे। क्या निकालेंगे? X ऑफ CH4 कितना है? X ऑफ CH4 कितना है? N ऑफ CH4 बाई N ऑफ CH4 प्लस N ऑफ He कितना हुआ? 3 बाई 3 प्लस 4 मतलब 3/7। X ऑफ He कितना हुआ? N ऑफ He बाई N ऑफ He N ऑफ CH4 4/7। तो मोल फ्रैक्शन निकल गया CH4 का और मिथेन CH4 का और हीलियम, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। थोड़ा हटाते हैं, अब देखना दोस्तों, हम इधर से क्या करेंगे? बोलोगे क्या करोगे सर? P टोटल इंटू V, इधर का एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, टेम्परेचर दिया था 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, ये दोनों दे दिए थे, V दिए थे 2 लीटर और टेम्परेचर दिए थे 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन। P टोटल इंटू V इज इक्वल टू क्या होगा? NCH4 प्लस NHE RT। P टोटल इज इक्वल टू P टोटल इंटू 2 NCH4 था 3, ये था 4, R है 0.082 और T है 300, तो P टोटल कितना होगा? 7/2 0.082 इंटू 300, ये होगा। R का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में क्या निकलता है? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये निकलेगा। ये इधर से आएगा P टोटल, आप लोग होमवर्क में करोगे इसका वैल्यू क्या निकलता है, इसको अब कैलकुलेटर में पुट करोगे तो देखोगे ये इसका वैल्यू क्या निकलता है। ये होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये करना। ये P टोटल का वैल्यू निकलेगा, अब देखना, इसको हटाते हैं, ये P टोटल निकल गया। अब P ऑफ He ये क्या है? अब बोलोगे सर ये आसान है, P ऑफ He है X ऑफ He इंटू P टोटल। अब X ऑफ He कितना है? X ऑफ He है 4/7। P टोटल का वैल्यू आप लोग होमवर्क में निकल रहे हो, तो इसको करोगे तो मिलेगा P ऑफ He, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकल गया। P ऑफ CH4 करोगे तो X ऑफ CH4 है 3/7, P टोटल आप लोग निकल रहे हो तो करोगे तो क्या निकलेगा? P ऑफ He भी निकल गया, P ऑफ CH4 भी निकल गया, X ऑफ He भी निकल गया, X ऑफ CH4 भी निकल गया और P टोटल ये तो आप निकल रहे हो, तो सब कुछ निकल गया। तो
इधर से हमको सब कुछ मिल गया। अब देखना और तो करेंगे। ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बोले हैं इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड CH4 को लो एक कंटेनर में, एक कंटेनर लो, इसमें क्या है आप बोलोगे इक्वल मासेस ऑफ CH4 एंड He, ये इधर है इक्वल मासेस ऑफ CH4 एंड He, ये दोनों इस कंटेनर में है, ये दोनों इस कंटेनर में है। आपको क्या बोले हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by हीलियम, ये निकालो। आपको बोले हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ हीलियम, ये निकालो। देखना ये पकड़ो CH4, ये पकड़ो हीलियम। CH4 का मोलर मास क्या है आप बोलोगे 16, इसका क्या है 4। पकड़ लो कि W भी ये 16 लिए हो, इसको भी 16 लिए हो। क्यों पकड़ रहे हो, मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इक्वल मासेस ऑफ CH4 को लेने के लिए बोला है, मतलब WCH4 इज इक्वल टू WHE है, WCH4 इज इक्वल टू WHE है। तो 16 पकड़ लो, तो N क्या होगा, इधर 1 आएगा 1 मोल, इधर 4 मोल आएगा। क्या होगा, इधर 1 मोल आएगा तो इधर 4 मोल आएगा। पकड़ सकते हो आप बोलोगे सर बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अब देखना P ऑफ He क्या है, P ऑफ He क्या है आप बोलोगे सर P ऑफ He है X ऑफ He इंटू P टोटल। P ऑफ He कितना है, P ऑफ He है X ऑफ He इंटू P टोटल। P ऑफ He बाय P ऑफ टोटल क्या बोले हैं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब PHE डिवाइडेड बाय P टोटल, इसको निकालने के लिए बोले हैं। P टोटल के रेस्पेक्ट में PHE कितना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर निकालने के लिए बोला है, किसका He का। तो टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में He का प्रेशर क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो X ऑफ He मतलब N ऑफ He बाई N ऑफ CH4 प्लस N ऑफ He। N ऑफ He कितना है आप बोलोगे सर 4 है, ये क्या है 4 प्लस 1 है, मतलब क्या हुआ 4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब PHE बाई P टोटल इज इक्वल टू है 4/5। ये फ्रैक्शन में निकला, ये किस में निकला, ये फ्रैक्शन में निकला। ये कितना है आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है। अगर हमने आपको बोला कि इसको परसेंटेज में निकालो तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, P ऑफ He बाई P ऑफ टोटल इंटू 100% इज इक्वल टू 4/5 इंटू 100%, 5 20 100 20 4 80। तो टोटल प्रेशर का 80% प्रेशर कहां से आ रहा है, हीलियम से। टोटल प्रेशर का 80% प्रेशर कहां से आया, हीलियम से। ये फ्रैक्शन में निकला था, ये परसेंटेज में निकला है, परसेंटेज में निकला है। नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। और एक करते हैं सेम टाइप का। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना दोस्तों और एक करते हैं, फिर से वही बोले हैं। अब 3 गैस दे दिए हैं, अब 3 गैस दे दिए हैं, हीलियम है CH4 है और पकड़ लो O2 है। इक्वल मासेस ऑफ He CH4 एंड O2, इक्वल मासेस ऑफ He CH4 एंड O2, ये तीनों को आप ले लो। परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर निकालो, परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर किसको निकालने के लिए बोला है, ऑफ हीलियम, इसको निकालो। परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालो। तो देखना सेम काम एक बार फिर से कर लो। He को लो, CH4 को लो, O2 को लो। इसका मोलर मास है अब बोलोगे 4,
इसका है 16, इसका है 32। W क्या है? आप बोलोगे सर ये दिया है WHE इक्वल टू WCH4 इक्वल टू WO2, यही तो दिया है। बोलोगे सर जी बिल्कुल दिया है। तो हीलियम, CH4 और O2 इन तीनों की एक्चुअल टोटल मास सेम है। इन तीनों की एक्चुअल टोटल मास सेम है। तो WHE, WCH4, WO2 ये तीनों सेम है। तो क्या बोलेंगे? जो बिगेस्ट वैल्यू है उसको सेम पकड़ लो। 32 ग्राम, 32 ग्राम, 32 ग्राम। क्या करेंगे हम? मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को हम इजी करेंगे, स्मूथ करेंगे। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम ले लेंगे। तो n कितना हुआ? ये हुआ 32 4 8 मोल, ये हुआ 2 मोल, 4 8 32। हम क्या बोलेंगे? 4 8 32, 2 मोल, ये हुआ 1 मोल। तो ले लो n ऑफ He को हमने पकड़ लिया। x ऑफ He क्या है? अब बोलोगे सर x ऑफ He है n ऑफ He बाय n ऑफ He प्लस n ऑफ CH4 प्लस n ऑफ O2। अब बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल है। x ऑफ H इक्वल टू n ऑफ H कितना है? 8। इधर क्या होगा? 8 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 8 बाई 11। x He कितना हुआ? अब बोलोगे 8 बाई 11। तो x He हमको पता चल गया, x He हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? P ऑफ He इज इक्वल टू x ऑफ He इंटू P टोटल। तो P ऑफ He बाय P ऑफ टोटल P He बाय P टोटल इज इक्वल टू x He। बोलेंगे अब देखना x He कितना है? 8 बाई 11। तो P He बाय P टोटल इज इक्वल टू है 8 बाई 11। ये फ्रैक्शन में आया वैल्यू, ये आया फ्रैक्शन में वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अब हम खेलेंगे किससे? इस वैल्यू से। तो P He बाई P टोटल इंटू 100। तो 8 बाई 11 इंटू 100%, 8 बाई 11 इंटू 100%, ये आता है 800 बाई 11%, 72.72%। कितना आता है? 72.72%। तो इन तीनों गैसों में से टोटल प्रेशर का 72.72 इतना प्रतिशत प्रेशर He भाई साहब दे रहे हैं। मतलब टोटल प्रेशर का 72.72%, टोटल प्रेशर का 72.72% ये प्रेशर He दे रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं। और फ्रैक्शन में क्या है? अब बोलोगे सर फ्रैक्शन में तो 8 बाई 11 दे रहे थे और परसेंटेज में तो ये दे रहे हैं। ये थोड़ा जेईई मेन का टॉपिक था। ये तीनों मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन और वो जो स्टॉपकॉक वाला मुद्दा था, वो स्टॉपकॉक वाला मुद्दा, और वो जो Pi इक्वल्स टू XI इंटू P है वो बोर्ड का मुद्दा है। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 ये भी बोर्ड का मुद्दा है। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, लगातार आते हैं, ऑल्टरनेटिव ईयर में आते हैं, और ये जेईई मेन का टॉपिक है। इसको पढ़ लेना। नीट का भी टॉपिक है, नीट तो आसान एग्जाम है, जेईई मेन का टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। बहुत महीन तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छी तरीके से रहना, फैमिली का ध्यान रखना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, और बहुत दम लगाकर दम सम से पढ़ते रहिएगा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। और आज हम डाल्टन की जो पार्शियल प्रेशर है इसको खत्म कर दिए हैं। इसके साथ साथ आज के लिए अलविदा और जय हिंद।